तो आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। हर स्टूडेंट के लिए काम की होने वाली है जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, सिर्फ नौकरी नहीं चाहता बल्कि समाज में एक स्थान पाना चाहता है। उसके लिए पैसे की इतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत इज्जत की है। कुछ बनना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, वो भी खुद के दम पर। आज हम भारत के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन सर के जीवन से जुड़ी 5 ऐसी बातें जानेंगे जिसको सुनना और समझना हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे एक अटेम्प्ट लगे या 2 या फिर आखिरी अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते। नंबर 1, जीवन में क्लैरिटी का होना। दोस्तों, 22 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें पता ही नहीं होता क्या करना है। दोस्तों के चक्कर में, यारों के चक्कर में, कभी किसी गलत आदत में स्टूडेंट फंसते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, किसके कहने पर कर रहे हैं ये नहीं पता, सोचा ही क्यों ये भी नहीं पता, करना क्यों है ये भी नहीं पता। आप सिर्फ 22 की उम्र की मत सोचो, क्योंकि तैयारी तो इन्होंने पहले से शुरू की थी। तो मतलब 19 या 20 की उम्र में जिस व्यक्ति का दिमाग, जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी बातें अगर क्लियर हैं कि मुझे करना क्या है और क्यों करना है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ताउम्र एक गलती हम करते रहे, धूल आईने पर थी और हम चेहरा साफ करते रहे। अपने दिमाग पर पड़ी धूल को हटाइए, तभी आपके जीवन में सब कुछ साफ नजर आएगा। नंबर 2, तैयारी की ठीक से प्लानिंग। सफीन सर को शुरुआत से ही पता था कि मुझे एग्जाम लिखना गुजराती में है, लेकिन उन्होंने जो भी पढ़ाई की, समझा, सीखा, वो सारा इंग्लिश में सीखा। इस बात की कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि हमें किस में तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। उन्होंने अपने कॉलेज में वक्त सभी टॉपर्स को स्टडी करने में लगाया था जो सफल हो चुके हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसमें सबसे जरूरी बात होती है आपकी प्लानिंग का सटीक होना। और अगर आप तैयारी को जांचना चाहते हैं तो संडे को 22 मई को होने वाले अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट को जरूर दें, जिसमें एनरोलमेंट करना बिल्कुल फ्री है। 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेस्ट में जो रैंक 1 लाएगा उसे मैकबुक एयर मिलेगा, रैंक 2 वाले को आईपैड, रैंक 3 वाले को सैमसंग का मोबाइल मिलेगा। 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग वैल्यू के गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। आप बस हमारा कोड SIDIM10 इस्तेमाल जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं तो ये कहूंगा सभी को इस टेस्ट में फ्री में एनरोल जरूर करना चाहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। नंबर 3, जज्बा लड़ाई का। देखो दोस्त, यूपीएससी का एग्जाम कोई हलवा नहीं होने वाला, ये एक लड़ाई ही होगी। 15 लाख से ज्यादा एस्पायरेंट्स फॉर्म भरते हैं और उसमें से 800 से 1000 ही सेलेक्ट होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर सफीन सर का पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या वो रुक जाते? दूसरे में नहीं होता तब क्या वो रुक जाते? नहीं, कभी नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ाई का जज्बा आपको अपने अंदर रखना ही होगा। आपके इसी जज्बे को, हर एक सवाल को आखिरी समय पे प्रिपरेशन किस तरह से करनी होती है, क्या हम गलती करते हैं, किस सब्जेक्ट को ज्यादा अहमियत देनी है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, ये सारे सवाल को मैं एक फ्री स्पेशल क्लास में सॉल्व करने वाला हूं, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 21 मई को शनिवार शाम 6 बजे को होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा कोड SIDIM10 इस्तेमाल करना और इस क्लास को अटेंड जरूर करना। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नंबर 4, बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप सभी ने सुना ही होगा कि सफीन सर जब अपना एग्जाम देने जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका एक हाथ टूट गया था, सर से खून बह रहा था। आप सोच कर देखिए, अगर वो वापस भी चले जाते, टेस्ट ना देते, क्या उनको कोई कुछ कहता, कोई डांट लगाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे सबसे पहले होते हैं और माँ बाप को उस टेस्ट की अहमियत उतनी नहीं पता जितनी सफीन सर को पता थी। इसी तरह से यूपीएससी के एग्जाम की अहमियत, उसकी वैल्यू जितना अच्छे से आप समझेंगे, जितने अच्छे से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उतने ही सही तरीके से आपकी तैयारी होगी। कोई भी बहानेबाजी, अगर आप बीमार भी क्यों ना हो, तो आप अगर ज्यादा नहीं कर पाते तो थोड़ी बहुत तैयारी जारी रखनी ही पड़ेगी। काफी तरह के त्याग करने ही पड़ेंगे। हर एक पार्टी, मिलना जुलना, सोशल मीडिया, इन सब से दूर रहना ही पड़ेगा। और याद रखना, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, खिसको, लेकिन बस आगे बढ़ते रहो। नंबर 5, फक्र का भाव।
दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया हो या नहीं, लेकिन सफीन सर की सफलता में जितना योगदान उनका खुद का है, उससे कहीं ज्यादा उनकी मां के संघर्ष का है। हमारे माँ बाप मतलब भगवान, आपके माता पिताजी आपकी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं ये आप नहीं जानते। आज के समय में सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है एक बच्चे को पढ़ाना। इससे बड़ा खर्चा कुछ भी नहीं। अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, तो एक भाव हमेशा बना के रखो, कुछ ऐसा जिंदगी में जरूर करोगे कि आपके माता पिता को आप पे फक्र होगा, गर्व महसूस होगा। याद रखना, आपको आगे बढ़ते हुए देखने से सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से क्या क्या सीखा कमेंट में लिखकर जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।